नाम तो मेरा भागचंद छाबड़ा है और जिस अभियान की हम इन दिनों में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उस अभियान का मैं पहला परिवार हूं, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। और आप इस बात की मेरे मेरे विश्वास कितने गहरे हैं, मेरी मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल कितना ऊंचा हो सकता है, इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो केवल और केवल और केवल और केवल एक पैंट पीस का कपड़ा था। मतलब आज जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, उनमें से कुछ भी नहीं था। यानी कोई डिपो नहीं था, शर्ट का कपड़ा नहीं था, इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, कोई बोलने वाले नहीं थे, कोई मीटिंग नहीं होती थी, मीटिंग लेने वाले कोई नहीं थे, मीटिंग सुनने वाले भी नहीं थे, कंपनी नहीं थी। मतलब ये आरसीएम वर्ड तो था ही, आरसीएम वर्ड तो बहुत दूर की बात हो गई। इधर से आवाज आ रही है, गेट बंद कर देना है क्या? क्या किस्सा है? तो मतलब कुछ भी नहीं था। जहां पर मैं इस समय बैठा हुआ हूं वो एक ऑफिस था छोटा सा, और पेंट पीस की पैकिंग यहीं से होती थी कागज के डब्बे में, और डिपो विपो कुछ थे नहीं। उससे एक पेंट पीस के अभियान को अगर हम इतनी ऊंचाई तक ला सकते हैं, कितना हमारा गहरा विश्वास रहा होगा। आप थोड़ी सी इस कल्पना से महिलाएं थोड़ा अपने बारे में सोचें और विश्वास करें। अगर हम पेंट पीस की कंपनी को 23 साल में इस कंपनी के लेवल तक ला सकते हैं कि आज वो भारत की मेन कंपनियों में से एक है, तो महिलाएं जिनमें योग्यता कूट कूट के भरी हुई है, भगवान ने जिनको गुणों का भंडार बना के भेजा, ज्ञान गुण और शक्तियों का, उनको अगर मौका दिया जाए तो वो कहां तक जा सकती है और कितना बड़ा नाम कमा सकती है। ये आपने उनके वीडियो में सुना भी है। अपने वो आई थी ना, क्या नाम, अपने 28 तारीख के प्रोग्राम में किरण बेदी में। किरण बेदी मैडम, उन्होंने कहा ही था कि भाई महिलाओं में ये विशेष योग्यताएं होती है। तो ये बात हम सबको समझनी है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज जो बड़ी खबर देना चाहता हूं मैं, उसके लिए तो आपको जिनको भी इनवाइट करना आप इनवाइट कर सकते हैं। और वो पहली बार वो खबर आपको पता चल रही है, मतलब वो खबर भी फर्स्ट आपके सामने आ रही है। और ये जो गामा ओरिजिनल के बारे में अभी बात हुई थी, अभी जो मैडम ने ट्रेनिंग दी आपके, तो ये बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का पूरी दुनिया का सबसे सरल तरीका है। परचेज वॉल्यूम को बड़ा करने का इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो ये प्रोडक्ट भारत में पहली बार आया है। भारत में इससे पहले ये प्रोडक्ट बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ऑनलाइन में विदेशों से आता, जहां पर 4-5 हजार रुपए में मिलता था। और दूसरा, नए लोगों को या किसी को भी हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट में, और हाईएस्ट परचेज वॉल्यूम है। बिजनेस वॉल्यूम के हैं, परचेज वॉल्यूम के हैं। और दूसरा, इसके रिजल्ट की वजह से इसमें कई बार हमारे ग्राहक भी हमारे दूसरे नए ग्राहक बता देते, तो उससे। और रिजल्ट की बात करूं तो इसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट, ये पांव, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ केस है, ये पांव काटने के लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि इनको ठीक नहीं हो रहे, तो इनका पांव काटना पड़ सकता है, लेकिन गामा दिया, ये ठीक हुआ और ये ठीक हो गया। ये गामा का कमाल है। मतलब हमने बिल्कुल ओवरडोज गामा दिया। जिस समय हमारे को पांव काटने की बात आई, हमने जितना गामा दे सकते थे उतना गामा खिला दिया इनको। और एक मेरे पास ऐसा एक आईसीयू का केस है कोविड का, उसको भी मतलब जितना खा सके उसको, मतलब सब मर गए उस के वार्ड में, और केवल वो एक बचा था, तो उसको कहा तो जितना गामा खा सकता खा जा, या तो मर जाएगा या बच जाएगा। वो बच गया। मतलब ये बिल्कुल रियल केस बता रहा हूं मैं आपको। तो गामा भाई, और डॉक्टर्स को आप इस बिजनेस में इसके माध्यम से ला सकते हो। इसमें बिजनेस की क्लोजिंग करने के लिए, आज क्लोजिंग का दिन है हमारा, और क्लोजिंग के लिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बाद में हम जिसको सेल कर सकें, जिसको हम बाद में मतलब रिटेल प्रॉफिट में बेच सकें, पैसा कम इन्वेस्ट। तो वो क्लोजिंग के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। दूसरा, अभी कुछ भी पता नहीं हो तो भी ये सारी बीमारियों पे काम करता है, A to Z डिजीज पे ये काम करता है। तो और दूसरा, इसके जो लिमिट ग्राहक बहुत है, 55 करोड़ लोग हैं जिनको गामा की जरूरत है। अब उनमें से कितने चाहिए हमारे को? मतलब इन सारी बीमारियों पे ये काम करता है, और इन सारी बीमारियां हैं कि 55 करोड़ लोग भारत में
2016 के आंकड़े हैं, अभी तो बढ़ गए होंगे। और ये इसलिए गामा बहुत उपयोगी प्रोडक्ट हो सकता है, जिसके बारे में आपको आज ये मैम ने ट्रेनिंग दी है। हर बार उनकी हर ट्रेनिंग में नए नए पहलू, नई नई बातें, नई नई जानकारियां और नए दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। तो वो हर बार एक नया ज्ञान की वृद्धि होती है उनकी ट्रेनिंग देख के। अब मैं बात करता हूं अपने आज के मेरे सेशन के बारे में। और जो पहली लाइन में आपको कहना चाह रहा हूं मेरी तरफ से, आई लाइक यू एवरीबडी एंड आई रेस्पेक्ट यू एवरीबडी, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं आप सभी को पसंद करता हूं और मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, आप सभी की इज्जत करता हूं। ये मैंने तो कह दिया, लेकिन क्या आप अपने आप को कहते हो क्या? अभिषेक ने 1 PM के प्रोग्राम में एक ट्रेनिंग करी थी, उस ट्रेनिंग का नाम था आई लव वी। यानी मैं अपने आप को, और उस ट्रेनिंग की वजह से महिलाओं के जीवन में उन्नति, और मैं सबसे 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 सभी जो भी इस प्रोग्राम में बैठे, वो महिला हो पुरुष हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो सम्मान में, सत्कार में, कहते हैं ना कि किसी को अच्छे शब्द बोलकर उसकी थकान उतार देना भी एक तरह का जीवन दान है, और अच्छे शब्द बोलकर या किसी की पीठ थपथपाकर उसकी सराहना कर देना भी एक तरह का श्रम दान है, और किसी का खून बढ़ा देना भी एक रक्तदान है। और ये सारे काम आप खुद कर सकते हो अपने आप के लिए, अगर आप केवल इस विज्ञान को सीख लो, इस नियम को सीख लो। अपने आप को प्यार करना, हमें दुनिया को सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने आप को समय देना, अपने आप को पसंद करना, अपनी इज्जत करना, अगर हम अपनी नजरों में ऊपर उठ जाते हैं तो दुनिया की नजरों में ऊपर उठना बहुत आसान हो जाता है। हम अक्सर तया अपने आप को ही कमजोर मान्यताओं के शिकार बन के, और इस प्रोग्राम का पूरा एक ही उद्देश्य, एक ही मात्र उद्देश्य है, मतलब जो 1 PM का उद्देश्य था वो कभी उद्देश्य 2 PM का है। एक ही उद्देश्य, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को मौका देना, महिलाओं को सम्मान दिलाना, महिलाओं के लिए मंच तैयार करना, महिलाओं को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन करना, और उनको बिना किसी बंदिश के, बिना किसी रोक टोक के खुलकर काम करने के लिए प्रोत्साहन देना, और उनकी लीडरशिप को डेवलप करने पे काम करना। ये सारे तरीकों में ये तरीका बहुत काम करता है। इसमें हाईएस्ट हीलिंग पावर है, अपने आप को सशक्त बनाने की ताकत है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की ताकत है। मैं तो इस काम को तपस्या के तौर पर देखना चाहता हूं कि अगर आप 90 दिन तक कम से कम ये बात अपने आप के साथ अभ्यास करते हैं तो ये तपस्या जैसी उपलब्धियां आपको देता है। क्योंकि 91 दिन का रूल है ये। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें गहरी बैठी हुई है, जो मान्यताएं हमने बिना बना रखी है, जो बिलीव सिस्टम हमने बना रखे हैं अपने बारे में, हमने जो अगर कमजोर सोच रखा तो हम कमजोर हैं, अपने बारे में हमने अच्छा सोच रखा तो हम अच्छे हैं। तो आपको अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करने के लिए अपने आप का प्रोत्साहित, और ये जो प्रोग्राम है ये भी उसी टेक्निक पे काम करता है, महिलाओं को आगे लाने पर। इससे आत्म सुधार भी होता है और आत्म सशक्तिकरण भी होता है। देखो इस इन विषयों को और कोई नहीं लेगा, इन विषयों को तो मुझे ही लेना पड़ता है इस विषय पे। और इसलिए इस प्रोग्राम को मैंने 1 PM के प्रोग्राम को, चाहे इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है आपका मायका, आपका पियर, आपका ननियाल, आपके दादू का घर। जहां आपको कंफर्टेबल लगता है, किसी को पियर में कंफर्टेबल लगता है तो पियर मान लो, मायका कंफर्टेबल लगता है तो दादू का घर ठीक लगता है तो दादू का घर मान लो, ननियाल ठीक लगता है तो ननियाल मान लो। जहां आप अपने आप को आजाद, खुला और शक्तिशाली महसूस करते हो, जैसे मायके में महिलाएं कितना शक्तिशाली महसूस करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है। केकड़ी में मेरे पास में कपड़े की दुकान थी, और मेरी कपड़े की दुकान पहली कपड़े की दुकान थी जहां पर महिलाएं कपड़ा खरीदने आती थी। उससे पहले केकड़ी गांव था, तो वहां पर बाजार में महिलाएं नहीं आती थी, लेकिन मैंने दुकान ऐसी जगह लगाई तो महिलाएं आती थी। और महिलाएं आती थी तो उनको इतनी आजादी महसूस होती थी। तो वो, मतलब जो महिलाएं केकड़ी से शादी करके लंदन और अमेरिका चली गई थी, वो भी केकड़ी में आती थी, तो मेरी दुकान पे आए बिना तो उनको चैन नहीं पड़ता था।
क्योंकि वहां उनको खरीदारी में भी आजादी महसूस होती थी, फ्रीडम महसूस होती थी। उनको लगता था कि हम घर से खरीदारी कर रहे हैं। मेरी बिटिया जब भिलवाड़ा आती है रतलाम से, तो वो बाजार में खूब खुल के खरीदारी करती है। मैं उसको कहता है, यार तुम जब भी भिलवाड़ा आती हो, भिलवाड़ा का बाजार महंगा हो जाता होगा, क्योंकि ससुराल में उसको बंदिश रहती होगी या थोड़ा बहुत टाइम की फ्रीडम नहीं रहती होगी, लेकिन यहाँ पर वो पूरी फ्रीडम महसूस करती है। तो आपको कंप्लीट फ्रीडम आप अपने आप को देंगे तो आपको अपने डेवलपमेंट में बहुत, और वही हमारा मकसद है। हमारा मकसद ज्यादा, देखो दुनिया को मैंने जो सीखा है, जो मैंने सीखा है, ज्ञान उतना याद नहीं रहता, सम्मान बहुत याद है। और सम्मान, ज्ञान को भी सम्मान के साथ दो तो वो ज्ञान जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए मेरा जो मकसद है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं की जिंदगी को सम्मानीय बनाना, महिलाओं को मतलब हर तरीके से। और जब उनके जीवन में ये जो खुशियों की चमक दिखाई देती, तो ये समझ लो कि वो हमारे लिए दुआओं का खाता, हमारी दुआओं की डिपॉजिट जमा हो जाती है। तो बिल्कुल। और जहां तक आरसीएम की बात है, आरसीएम में हमारे पास में नए भारत के निर्माण की बात है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण तो हमारा अभियान का हिस्सा ही है ना। और इसमें ये वीडियो आजकल जो कि रोजाना हर प्रोग्राम में हम दिखाते हैं। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है। जरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति ये करने सारा वाले आप उत्पाद। लोग वीडियो देखते होंगे, क्योंकि नहीं तो इस रोग वीडियो को प्रतिरोधक जरूर देखना क्षमता में चाहिए। कमी व पोषक किरण तत्वों बेदी की मैडम कमी का से वीडियो भी जरूर बीमारियां देखना बढ़ने चाहिए। की संभावनाएं अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्य प्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली और ये हमारा प्राण गीत है जो बिल्कुल सुनकर हमें बहुत अच्छा, ब्लड डोनेशन, सेहत साथी, हाइजीन कैंपेन, फ्री अभियान, ये सारी चीजें जो है आपके लिए एक विस्तृत दायरा तैयार करती है, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है जहां पर आप आपके जीवन की अपार उन्नति कर सकते हैं। लेकिन जीवन में जो चीज है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा
अपनी मान्यताओं को बदल दो, आपका जीवन बदले। अपने आप के बारे में छोटा सोचना, अपने आप के बारे में कमजोर सोचना, अपने आप के बारे में साधारण सोचना मेरी नजर में और भगवान की नजर में अपराध है। अगर आप अपने आप को कमजोर, छोटा और साधारण मान रहे हो तो आप भगवान को भी नाराज कर रहे हो और अपना भी नुकसान कर रहे हो। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन से जीवन का परिवर्तन हो जाता है। भाई अभिषेक 23 साल से तो मेरे साथ ही है ना, कोई अलग से तो हमारे घर अलग तो नहीं रहते थे हम, वो भी देख रहा था। लेकिन अभी क्या बदला, दृष्टिकोण बदल गया। भाई दृष्टिकोण बदलते आरसीएम तो नहीं बदला, दृष्टिकोण बदल गया। अब दृष्टिकोण बदलते क्या क्या बदला, उनकी पढ़ने की किताबें बदल गई। नीरा के साथ भी यही है। अभी मैं देख रहा था वो डायरी बनाती है, किताबें पढ़ती है, नोट्स बनाती है, पहले तो नहीं करती थी। पार्टियां कम हो गई, सिनेमा खत्म हो गए, मतलब घूमना फिरना अलग हो गया, मतलब बदल गया ना सब कुछ। किताबें बदल गई, अब किताबें दूसरी पढ़ने लग गए। तो वो आप भी जैसे ही अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करोगे तो आपका कहते हैं ना कि सोच बदलते ही सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलते ही नजारे बदल जाते हैं, और संगत बदलते ही रंगत बदल जाती है। इसलिए हमने 1 PM और 2 PM महिलाओं को सपनों को जगाने के लिए, हर महिला अपने सपनों को जगा सके, अवसर तो उनके सामने मौजूद है, तो डर को भगा सके, तो ये आपके साथ होगा। तो मान्यताएं बदल दो तो जीवन बदल जाएगा। मतलब अपने, अगर आपने अपने बारे में कोई कमजोर सोच रखा है तो वो गलत है, उसको बदल दो। और उसी के लिए हमने पियर वाली फीलिंग देते हैं हम, क्योंकि पियर में कोई महिला अपने आप को साधारण नहीं मानती, सब अच्छा सब। और मैं तो कहता हूं कि जूनियर नाम हमने इसलिए लगाया 2 PM को कि भाई 1 PM के साथ कोई टकराव नहीं आया, और 1 PM में चूंकि टेक्निकल एंड अबव को ही हम चांस दे पा रहे थे, तो बाकी को हम चांस वहां दे नहीं सकते थे, रोल्टी एंड अबव को या रोल्टी एंड बिलो को। उसके लिए ये प्रोग्राम चालू किया। तो आपकी संख्या तो टेक्निकल की तो कम है, संख्या तो रोल्टी की ज्यादा है, ये प्रोग्राम तो उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन उनकी सोच पहले से बड़ी है, हमारी सोच में अभी थोड़ा सा उतनी बड़ी बात नहीं आ रही। हमें अपनी सोच को भी उतना ही बड़ा करना है। किसी भी मायने में और किसी भी तरीके से हम अपनी सीनियर लीडर से कमजोर नहीं हो सकते। नेटवर्क में हमारा नेटवर्क छोटा है, उनका नेटवर्क बड़ा है, लेकिन बिजनेस में और अपने बारे में कमजोर सोचना एक तरह से अपने आप को पंचर जैसे करने का जैसा काम है। अब कोई ऐसा समझदार आदमी मिलेगा जो अपनी कार को पंचर करेगा? अपनी कार को पंचर करेगा तो कहीं नहीं जा पाएगा ना। अपने बारे में छोटा सोचना, अपने बारे में कमजोर सोचना, अपने बारे में साधारण सोचना, अपने बारे में डर की चीजें सोचना, अपने बारे में छोटी मान्यताएं बनाना, ये बिल्कुल कार के पंचर करने जैसा काम है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आज के बाद, और ये सरल नियम है कि जो जीत के बारे में सोचते हैं उनकी जिंदगी जीत की तरफ जाती है, और जो हार के बारे में सोचते हैं उनकी जिंदगी हार की तरफ जाती है। इसलिए मैं मेरी बात करता हूं, अब मेरी बात करता हूं। अब तक आपकी बात करी। देखो मैं, चलो 2023 में मेरी थोड़ी सी शारीरिक अवस्था, कुछ बीमारी, कुछ कारण था, तो मैंने कुछ भी बड़ा ज्यादा सोचा नहीं। काम कर रहा था मैं, काम में मैंने कभी कोई रुकावट आने नहीं दी अपनी किसी भी वजह से। लेकिन जैसे ही 2024 आया, मैंने शेर की तरह से खड़ा हो गया मैं, और शेर की तरह से सोचने लगा। मैंने ईयर ऑफ ग्रोथ लिख दिया कि भाई इस साल मुझे बड़ा करना है। ईयर ऑफ एक्सपांशन लिख दिया, ईयर ऑफ पूरी ताकत के साथ काम करना है, नई सोच के साथ काम करना है, बड़ी सोच के साथ काम करना है, और शेरों के जैसे काम करना है। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी इस 2024 को अपनी सफलता के साल के तौर पे देखें। और इसके लिए जो एक लाइन में हर मीटिंग में बोलता हूं और ये बोल बोल कर मैं आपके सपनों को जगाना चाहता हूं। छोटी छोटी आंखों में अगर बड़े बड़े सपने हैं ना, तो फिर सपने अपने, जिनकी भी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं ना और अपने हैं ना, वो उनके कामयाबी के दिन भी अपने हैं, उनके इतिहास में पन्ने भी अपने हैं। इसलिए सारी बाधाओं को तोड़कर
सारी जंजीरों को तोड़कर, सारी मान्यताओं को बदलकर अपने सपनों को जगाने के लिए, आपके सपनों को पंख लगाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। और कोई उद्देश्य नहीं हमारा, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके सपने जागे और डर भागे। आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने तैयार होंगे तो आपकी कामयाबी को पंख ऑटोमेटिक लगेंगे, बाकी की चीजें तो। और आपको बड़ी सोच मिले, बड़े सपने मिले, बड़ा दिल मिले, बड़ी संगत मिले, बड़ा सिस्टम मिले, बड़े परिवर्तन आए, तो बड़ी सफलता तो ऑटोमेटिक पीछे पीछे चल के आएगी। और जहां तक सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या अभियान, जो भी आप नाम दो, ये संख्या का खेल है, इसे गेम ऑफ नंबर। तो मैं आज ही 2 PM में, आज तो चलो 29 तारीख है, क्लोजिंग का दिन है आज, लेकिन संख्या के आपको मुकाबला करना होगा 1 PM वालों के साथ में, 8 PM वालों के साथ में, कि अगर वहां संख्या हो सकती तो हमारी भी। और अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर 100 रॉयल्टी अचीवर या 50 रॉयल्टी अचीवर इसमें आ रही है और वो जोर लगाएंगे तो 10-10 को भी लेके आएंगे तो भी आपके 500 ये होंगे। फिर जितना प्रोग्राम हिट होगा उतना ही प्रोग्राम सुपर हिट होगा, ये रूल है। ये संख्या का खेल है, इसको संख्या के साथ ही खेलना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इन 21 गोल्डन रूल को फॉलो करना सफलता की गारंटी करता है। ये तो एक बड़ा विषय है, यहां मैं नहीं ले रहा हूं। और गोल बनाकर काम करना, लक्ष्य बनाकर काम करना, ये सफलता का बड़ा आधार है। मतलब जिनका लक्ष्य होता है ना, उनके लक्षण ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। जिनका गोल होता है, वे दुनिया की कौन सी महिला है, मतलब हर महिला जब मां बनती है तो हर चीज सीख जाती, गोल बन जाता है तो रोल भी तैयार हो जाता है, और जिम्मेदारी लेने से शक्तियां जाग जाती है, और फिर ग्रोथ का माइंडसेट बनता है, तो हमारा काम होने लग जाता है। और इसके लिए मैं आज आपको बिल्कुल 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मतलब ये जो प्रोग्राम है, हाँ बिल्कुल। और अब आप अगर सिर्फ ये, एक तो लगातार सीखते रहने की आदत बना लो। मैंने नीरा को देखा, लगातार सीख रही है आजकल, लगातार अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने का, और हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने का, सकारात्मक रहने का, एकदम पॉजिटिव रहने का, और सभी परिस्थितियों में तालमेल बनाने का, और नेटवर्क और एरिया में विस्तार करने का करते हैं तो आपका काम आगे बढ़ता जाता है। और जोश के साथ करते हैं तो उसमें जुनून पैदा होता है, और जीतने के माहौल में रहने से हमारी सोच और सपने दोनों बड़े हो जाते हैं। आपको दूसरी चीज जहां पर फोकस करना चाहिए कि एक तो आपके नेटवर्क का, इस प्रोग्राम के साथ आपके नेटवर्क में बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी टीम में संख्या बढ़ती जानी चाहिए। ये सफलता की गारंटी करता है। टीम में संख्या बढ़ेगी तो आपका भविष्य सुरक्षित होता जाएगा। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क है, तो वो, और दूसरा आपका परचेज वॉल्यूम बढ़ता रहना चाहिए, इससे पैसे बढ़ते हैं। पैसे परचेज वॉल्यूम बढ़ने से बढ़ते हैं, और लोगों की संख्या बढ़ने से बिजनेस में स्थायित्व आता है। और भविष्य में और आगे जाने के लिए लीडर बढ़ते रहने चाहिए, यानी जो जिम्मेदारी लेने वाली महिलाएं तैयार होती रहनी चाहिए। आपकी टीम में अगर ये 3 काम हो रहे हैं तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। एक तो आपका नेटवर्क बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये आपको देखना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि पुराने लोग तो जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो नेटवर्क बढ़ा नहीं है, बढ़ाना नेटवर्क। और परचेज वॉल्यूम आपका बढ़ते रहना चाहिए, और आपकी टीम में नए नए स्टेशन और नए नए लीडर तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आपके स्टेशन डेवलप होने चाहिए, जहां पर आपका प्रभुत्व हो, जहां पर आपकी मीटिंगें हो, जहां पर बड़ा बिजनेस आपका हो, आपके पिकअप सेंटर हो। और जो भी पहली बार, जैसे आज मैंने रेखा को बोलने का मौका दिया, क्योंकि वो तो जिंदगी में पहले कभी बोली नहीं होगी माइक पे या कैसे भी, तो बोलना शुरू कर दो। यही बोलना सीखने का नियम है। जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, बोलना शुरू कर दो। डर, डर के आगे जीत है। बोलना शुरू कर दो तो आपका बोलना अपने आप आ जाएगा। पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं बोलेगा। और अपने को कमजोर मानना अपराध है। आप अपनी इसको कमजोरी को छोड़ने के लिए माइका, पियर, ननियाल, जो भी आप समझना चाहो, और 1 PM में हमने अगर कुछ किया तो उस उपलब्धियों से
आज अपने आप को थोड़ा सा फील करो कि हमें क्या करना है, और आप खुद अपना रोड मैप बनाओ, आप अपनी तैयारियां करो, जिम्मेदारी लो। हमने 1 PM के माध्यम से एक साल में हमने 100 दिन को सेलिब्रेट किया, फिर 200 दिन को किया, 300 दिन को किया। आप भी अपने सेलिब्रेशन की तैयारी, कितने दिन हो गए सीमा मैडम आपके 1-2 PM को? 2 मंथ कंप्लीट हो गया सर, अभी ये हाँ, 2 मंथ कंप्लीट है। 2 मंथ कंप्लीट हो गया ना। 60 तो डेज। पहले 100 डेज जब होते हैं ना, उसका सेलिब्रेशन करना है, और उसकी पूरी फोटोज तैयार करनी है कि अब तक किन किन की स्टोरी आ चुकी है। 100 डेज को सेलिब्रेट करने हैं, उसकी तारीख अभी से ही डिसाइड करके उसका प्रमोशन चालू कर देंगे। ऐसे हमने 100 डेज को सेलिब्रेट किया, 200 को किया, 300 को किया। तो आज 1 PM एक ब्रांड बन चुका है, एक प्रॉपर्टी बन चुका है, एक पहचान बन चुका है। उसके माध्यम से अभी प्रियंका ने आगे से बोला मेरे को कि 1 PM की महिलाओं के लिए मैं कुछ अलग से प्लान करती हूँ, और मैं अब आपको बड़ी खबर दूंगा आज आपको। मतलब ये सब 1 PM की उपलब्धियां हैं, और 1 PM की उपलब्धि है कि नीरा ने आकर इतनी बड़ी बात बोली कि गौर से सुन लो जमाने वालों, अब हम सबका एक नारा कि आने वाला वक्त हमारा है। मतलब ये खुली चुनौती देने की ताकत या खुला ऐलान करने की ताकत ये कहां से आती है? 1 PM से आती है। और ये पिक्चर है आज पूरे नेशनल लेवल पे छाई हुई है ये पिक्चर। मतलब महिलाएं इतनी काम कर रही है, लेकिन पूरे नेशनल लेवल पे यही पिक्चर फेमस हुई है, क्योंकि इसने महिलाओं के सशक्तिकरण का परिचय दिया कि एक साल में महिलाएं मंच पर आना सीखी है, बड़े मंच पर आना सीखी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। वो सेम चीज 2 PM वालों को सीखनी है, और ये इतनी महिलाओं ने मिलकर जिम्मेदारी ली, तब ये 1 PM आगे बढ़ा। मतलब ये सबकी जिम्मेदारी से हुआ है। मतलब ये, और यहां से इनका डेवलपमेंट भी आया और इन्होंने जिम्मेदारी भी ली। दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती है, जिम्मेदारी लेने की भावना और डेवलपमेंट का नजरिया। ऐसे इतना, मतलब ये सब कुछ इतना बड़ा परिवार बन गया हमारा 1 PM का, आगे बढ़ने वालों का। और भी कुछ परिवार है, मैं सबका फोटो दिखाने में तो, और उपलब्धियों के नाम पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां आई 1 PM की वजह से। ये जैसे न्यूट्री चार्ज की उपलब्धियां, की सोल की उपलब्धियां, ये मतलब एमरल्ड जैसा बड़ा लेवल अपने दम पे हासिल किया इस लड़की ने, मधु ने। मतलब ये कोई छोटी मोटी एनिवर्सरी के स्टेज पर जाना और उपलब्धियों को पाना। और इसके अलावा ये देखो आप, और ये भी आर्या मिश्रा भी, मतलब ये भी छोटी है। तो और ये नई टेक्निकल बनी, महिलाओं में से टेक्निकल बनना, और ये भी नई टेक्निकल बनी, ये नई टेक्निकल बनी, ये नई टेक्निकल बनी। ये क्या हुआ कि सोच जब बड़ी होती है ना, तो सपने भी बड़े हो जाते हैं। और 1 PM ने महिलाओं की सोच को बड़ी करने पे बड़ी मदद करी, और इन्होंने, ये भी नई पर्ल बनी, ये नई पर्ल, ये पिछले साल की उपलब्धियां 1 PM, वही उपलब्धियां अब आपको 2 PM से निकाल के देनी है इसलिए। ये भी नई पर्ल बनी। ये देखो आप, ये इतनी नई पर्ल एक साल के अंदर जेंट्स में से नहीं बने, उतने पर्ल नए बन गए महिलाओं में से। ये बिल्कुल। और किशोर गुरु अलग है, ये अलग उपलब्धियां हैं उनके अलावा। थोड़ा पंखा चला देना रे। ये अलग उपलब्धियां हैं किशोर गुरु की, बड़ा टारगेट था, वो उपलब्धियां हासिल की थी महिलाओं ने। पर्सनल आईडी में 1-1 लाख का वॉल्यूम तैयार करना, ये 1 लाख का वॉल्यूम तैयार करना, 1 लाख का वॉल्यूम, 1,40,000 का वॉल्यूम, और मतलब 1,40,000 का वॉल्यूम। रैपिड पैक्यूसी में कम समय में 156 का टारगेट पूरा, 156 महिलाओं का टारगेट अचीव करना, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और ये हेमलता मैडम ने भी 28 रैपिड पीक्यूसी, 5 पीक्यूसी ये अपनी टीम में थे। ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया, ये इतनी इनकी फिजिकल मीटिंग आजकल होने लग गई है। ये इतनी फिजिकल मीटिंग है महिलाओं की अलग से हो रही। ये देखो, ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने तैयार हुए, और जब ये सपने तैयार हुए, अपने तैयार हुए, तो बड़ी सोच तैयार हुई, बड़े सपने बने, बड़ा दिल हुआ, बड़ी परिवर्तन, बड़ी संगत में बैठने लगे, तो हौसला खुला। और इसलिए मैं महिलाओं के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, अगर आप कहें तो कर देता हूं। करना चाहिए। यस यस जरूर। अच्छा, कितने महिलाओं को इसको लेकर उत्सुकता है कि ये अनाउंसमेंट अगर हमारे लिए हो रहा है
तो होना चाहिए, यस सर, होना चाहिए। होना चाहिए। जी सर। चलो, मेरी तरफ से तो तैयारी हो गई है और इसमें कुछ और काम करना बाकी है, लेकिन जो स्पेशल अनाउंसमेंट ये कर रहा हूं कि जो हमारी अपराजिताओं की टीम है, चाहे वो 1 PM में है, चाहे वो 2 PM में है, चाहे वो किसी में भी है, महिलाओं का अलग से एक एकेडमी प्रोग्राम बिलवाड़ा में फाइनल कर दिया। उसमें जेंट्स नहीं आ सकते, पति आ सकते हैं, सिंगल जेंट्स कोई नहीं आ सकता। महिलाएं खूब सिंगल आ सकती है, हर टीम की आ सकती है, कोई भी टीम की आ सकती है। और ये अकेला पहला प्रोग्राम होगा जो RCM वर्ल्ड में होगा, और इसकी डेट भी आ गई है, अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त, 2 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। जिनको ज्यादा दिन रुकना हो 1 दिन पहले आ सकते हैं, बाद में जा सकते हैं, मतलब 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा ये। RCM एकेडमी अभी तक हमारे यहाँ पर मतलब जो जितनी भी, क्योंकि मैंने देखा बिलवाड़ा में एकेडमी में, सारी एकेडमी में देखा कि जेंट्स डोमिनेट करते हैं, मंच पे महिलाओं को चांस कम मिलता है, और महिलाएं आती है लेकिन मतलब उनको वो मुकाम पहचान नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर एकेडमी में मैं तो जाता ही हूं, तो मेरे को पता चल जाता है। और इसमें जो सेलिब्रेशन होगा, आज फरवरी है, फरवरी का लास्ट है, मार्च यानी फरवरी मार्च की नई उपलब्धियां, अप्रैल की नई उपलब्धियां, मई की नई उपलब्धियां, जून की नई उपलब्धियां और जुलाई की नई उपलब्धियां, यानी इन 5 महीनों की नई उपलब्धियों का, हर तरह की उपलब्धियों का विशेष सम्मान और वेलकम एंट्री, सब कुछ बढ़िया होगा, मतलब सेलिब्रेशन होगा, बहुत बढ़िया होगा। 1 मार्च से 31 जुलाई समझ लो, आपको पास में अपॉर्चुनिटी टाइम हो गया पूरा 5 महीने का। नए टेक्निकल निकल सकते हैं, इसमें उड़ान वाला तो होगा ही होगा, लेकिन अभी मेरी प्रियंका से बात हुई है कि एक और अच्छी पॉलिसी बनाकर, वो कोई टारगेट देकर महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित करके जो भी कुछ करने का वो भी प्लान करेगी। वो जस्ट अभी प्रियंका को दिल्ली में कोई सम्मान मिल रहा था, उसी सम्मान को लेने के लिए दिल्ली थी, लेकिन मेरी बात हुई तो वो इसके लिए भी तैयारी करेगी, तो वो घोषणा भी हम और कर देंगे। इसके अलावा जो स्टार डायमंड रेगुलर कर रही है उनको सम्मान मिलेगा, क्राउन डायमंड वालों को सम्मान मिलेगा, और जो महिलाएं अपने लेवल को आगे बढ़ाएगी उनको राइजिंग स्टार का सम्मान मिलेगा। मतलब वो किसी भी पिन पर हो, अगर वो अपने लेवल को आगे बढ़ा लेगी तो उनको सम्मान मिलेगा। इसके अलावा अभी 23 फरवरी को मैंने अपने नए ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है, ये इसका नाइट व्यू भी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये यहाँ पर भी सबको कुछ गिफ्ट देने के लिए हम यहाँ पर एक नियम बनाया हमने कि नए ऑफिस में जो भी आए वो खाली हाथ नहीं जाए, तो उनको हम कुछ अच्छी अच्छी गिफ्ट देते हैं, तो वो भी तैयारी हमने कर ली है। और इसके अलावा नए वाइटल अचीवर जो भी बनेंगे ओपनर से ऊपर के, उनको सम्मानित किया जाएगा, नई रॉयल्टी अचीवर को सम्मानित किया जाएगा, नए टेक्निकल को सम्मानित किया जाएगा, और भी कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन होगा। एक्टिव अपराजिताओं का विशेष सम्मान होगा, मंच पे अपनी बात करेगी, अपनी परिचय करेगी, और ये बड़ा प्रोग्राम है मतलब। और सभी महिलाओं को, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बड़ी सफलता के लिए कुछ छोटी छोटी बातें मैं करना चाहूंगा। एक तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी मजबूत और सकारात्मक इरादा होना चाहिए, थोड़ा मेहनत करनी होती है, जिम्मेदारी लेनी होती है, और एक मजबूत नियत बनानी होती है, और ग्राउंड वर्क करना होता है, तो फिर जीत आपकी पक्की होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।